नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होते ही पूरा बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि जल रहा है। विरोध प्रदर्शन ऐसा हो रहा है कि वहां पर जो पीएम आवास है वहां पे हमला हो चुका है। वहां पे आम पब्लिक घुस चुके हैं। पीएम आवास से सारी सामानें चोरी की जा रही है। जो भी सामान थे पीएम शेख हसीना के वहां पर सरकारी आवास के अंदर, वहां पर लोग घुसकर कोई कपड़े ले जा रहे हैं, कोई मछलियाँ ले जा रहा है, कोई फल फ्रूट ले जा रहा है, कोई वहां पे खाना खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, कोई वहां पे सो रहा है, तो कोई एसी निकाल के ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का ये रूप ले लिया है जो प्रदर्शन था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश के अंदर। और उन चीजों को देखकर ये बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो गया है भारत के लिए। क्योंकि भारत के 4-5 ऐसे स्टेट हैं जिनके बॉर्डर बांग्लादेश से मिलते हैं, और वो स्टेट एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक डेंजर सिचुएशन से अभी गुजर रहा है। इसलिए गुजर रहा है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन बिल्कुल बन चुका है, अब यह ऐसा ना हो कि वहां से जो रिफ्यूजी हैं भारत में शरण ले। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने हाई अलर्ट कर दिया है। जो बांग्लादेश में जाने वाली जो ट्रेनें थीं उसको कैंसिल कर दिया है। जो भी फ्लाइट्स थे उनको भी बंद कर दिया है। क्यों? कि वहां से कोई रिफ्यूजी भारत में ना आ सके, ना शरण ले सके। इससे भारत के हालात खराब होंगे और भारत के हालात पे बहुत एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 5 स्टेट मिलते हैं, यदि बांग्लादेश से भागकर भारत के अंदर शरण लेते हैं तो यहाँ का भी माहौल खराब होगा। आप सभी को याद होगा कि जब 1971 में जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का जब एक तरह से कहर ढाया था पाकिस्तानी आर्मी ने, तब किस तरीके से कई लाखों करोड़ों बांग्लादेशी भागकर शरण लिए थे भारत के अंदर। और भारत का उस समय आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई थी। लास्ट में इन्हीं के कारण भारत सरकार को बीच में आना पड़ा, जो बांग्लादेश का मुहिम था उसके अंदर, और पाकिस्तानी आर्मी से उनको छुटकारा दिलाया था। तो उन हालातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से, चाहे कोई रोड से कनेक्शन हो और बाई एयर हो, कोई भी कनेक्शन फिलहाल बांग्लादेश में नहीं है। उसको भारत सरकार ने रोक दिया है। कोई फ्लाइट नहीं है, ना ही कोई ट्रेन, ना ही कोई बस। क्योंकि जो रिफ्यूजी होंगे उनको बहुत ही भारी मात्रा में भारत के अंदर आने का खतरा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी बॉर्डर पे गवर्नमेंट स्टेट, जो भी गवर्नमेंट है स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार के हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, बॉर्डर पे तैनात हो चुके हैं। बीएसएफ भी बॉर्डर पे तैनात हो चुका है, ताकि जो बांग्लादेश के जो रिफ्यूजी हैं वो भारत के अंदर एंट्री ना करें। इसीलिए भारत सरकार ने बॉर्डर को अलर्ट कर दिया है और भारी मात्रा में बीएसएफ के जवान भी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। एक्स्ट्रा टुकड़ी जो हैं उनको भेज दिया गया है बॉर्डर पे, ताकि उस तरीके से उधर से यदि कोई किसी भी तरीके का कोई भीड़ यदि हिंदुस्तान की तरफ आता है तो उसको रोका जा सके, रिफ्यूजियों को भारत के अंदर एंट्री ना किया जाए। इन्हीं को ध्यान में रखकर ये सारे स्टेप लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, यदि किसी देश के अंदर कोई रिफ्यूजी आता है तो वहाँ के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनका एडिशनल बजट बढ़ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर। इसीलिए भारत सरकार ने ये स्टेप लिया है। और बिल्कुल सही किया भारत सरकार ने, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर वो भारत के लिए ठीक नहीं है। जो शेख हसीना थी हमेशा भारत की दोस्त रही हैं। इनके फादर थे वो भी भारत के दोस्त रहे थे। लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां हैं बांग्लादेश में वो हमेशा पाकिस्तानी समर्थक रहे हैं। तो भारत के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। कई ऐसे बॉर्डर हैं जो भारत और बांग्लादेश के मिलते हैं, वहां पर
भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है बांग्लादेश को लेकर। इन्हीं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने बॉर्डर पे हाई अलर्ट कर दिया है। जितने भी स्टेट के बॉर्डर मिल रहे हैं बांग्लादेश से, उन बॉर्डर को बिल्कुल अलर्ट पे रखा है और किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी ना हो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच। किसी भी तरीके की आवाजाही ना हो, बाय रोड हो, बाय एयर हो। इसीलिए सभी तरीके की फ्लाइट्स हो, ट्रेन्स हो, कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों।